अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ अदील अहमद साहिब हैं, जो पिछले दिनों कोरोना का शिकार हो गए थे। तो आप सबकी मालूमात के लिए और आजकल के इन दिनों में कोरोना से निजात हासिल करने के लिए, चूँकि ये बड़ा मददगार हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि अदील साहब से एक इंटरव्यू किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप किस तरह से इस मुश्किल से निकले। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, कैसे हैं? वाल वालेकुम सलाम। क्या हाल है आमिर भाई? खैरियत, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है तो एक मुश्किल मरहला जिससे आप गुजरे हैं, तो बताएं हमारे नाज़रीन को, कैसे आप सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे इसका शिकार कैसे हुआ आपके ख्याल में? क्या वजूहात थी जिसकी वजह से आप इसके अंदर आ गए? बस जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे तो यही लगता है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे कुछ केसेस निकले थे और उनकी वजह से मुझे भी ये लग गई बीमारी। तो मेरा तो जहाँ तक अंदाजा यही है कि काम पे ही मुझे ये असर हुआ है इसका। तो वैसे तो आप आते जाते और काम पे मास्क इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, लेकिन कहीं किसी जगह टच करने से या हाथ लगाने से आगे ये चला होगा फिर? हाँ, जारी बात है, मास्क वगैरह की तो काम पे भी काफी सख्ती है, लेकिन जारी बात है कहीं ना कहीं कोताही हुई है, तो ये सबब बना है इस कोरोना का। तो क्या फर्स्ट टाइम आपको फीलिंग्स आई थी उस वक्त? क्या महसूस किया था आपने जिससे आपको पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई? अब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। मैंने पूछा कि क्या महसूस किया था फर्स्ट टाइम जब आपको ये लगा कि कुछ मामला कोरोना का हो गया है? मुझे मुझे पहले तो एक दो दिन बुखार रहा है, लेकिन पैनाडोल खाने के साथ साथ बुखार तो उतर गया। फिर मुझे एक दिन पसलियों की भी दर्द रही है, लेकिन वो भी मैंने वो थोड़ी मालिश वगैरह की पाम से, तो वो भी दूर हो गई। लेकिन फिर वो तीसरे दिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो नहीं है, अच्छा। बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है। तो उस वक़्त मुझे ये यकीन यकीन हो गया। पहले तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कुछ हो सकता है, क्योंकि आम नॉर्मल फ़ीवर था। वो जब वो स्मेल की सेंस ख़त्म हुई है, उस वक़्त फिर मुझे भी एहसास हुआ कि लगता है कोरोना हो गया है। तो तो बुखार मैं होने के फिर कितने गया। दिन बाद ये महसूस हुआ था स्मेल वाला? ये तकरीबन तीसरे दिन, एक दिन मुझे बुखार रहा है, एक दिन पसलियों में दर्द हुई है, और तकरीबन तीसरे दिन जो है ना स्मेल चली गई थी। तो अभी कितने दिन हो चुके हैं बुखार होने के बाद से? बुखार मुझे लास्ट बुखार जो मुझे याद है ना, वो 27 या 28 तारीख को हुआ था, अच्छा। और आज है आज 9 9 तारीख तारीख है। है हाँ। जी। तो इसका मतलब है कि 3 दिन हाँ। वो और 9 दिन आपका। और अब आपकी तबीयत बेहतर है, आपने बताया। और हाँ। नाज़रीन इकराम, अभी इनका जो हाँ, बिल्कुल। जो इनका अभी टेस्ट होने वाला बाकी है, जिसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल से बड़ी जल्दी इन्होंने रिकवर किया है। ये ख़ास फजल है अल्लाह ताला का। और आप वो बता रहे थे कोई रिंग भी लगा देते हैं, वो ज़रा दिखाएं हमारे नाज़रीन को, वो क्या है और ये कैसे उन्होंने किस वक्त हाँ, लगाया? वो मैं गवर्नमेंट थो, हॉस्पिटल गया हूँ, थोड़ा तो सा ऊपर करके दिखाएं ऐसे। उन्होंने बस ये इस तरह रिंग बांध दिया था कि आप कहीं पे भी पब्लिक। ठीक है। इसके ऊपर आपका नाम वगैरह लिखा है या क्या लिखा है इसके ऊपर?
उन्होंने ये बात दिया था कि आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, हुँ, अगर आप गए तो आपको फाइन होगा। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। ये एक सेफ्टी के लिए था कि आप दूसरे लोगों तक ना इस वायरस को कोई पहुँचाएँ। हाँ, तो अच्छी बात है, ये फिर बिल्कुल। आपने उस लिहाज़ से एहतियात की, फिर आपने घर में रहे इतने दिन अब तक। जी, जी, मैं अभी भी अपने अलहदा एक कमरे में हूँ, बस सारा दिन बैठे रहता हूँ। हुँ। वैसे कोई नमाज़ पढ़ी। साँस की तकलीफ़ कोई भी नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन पहले कोई थी? कोई महसूस होती थी? मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये जो सिम्पटम्स है ना, बुखार भी 1 दिन रहा है, हाँ, हाँ। पसलियों में दर्द भी सिर्फ़ 1 दिन रही है, अच्छा, और जो मेरी सेंस ऑफ स्मेल है, वो भी तकरीबन 24 घंटे भी शायद नहीं वो गायब हुई। अच्छा। वो जब मैं अगले दिन गया हूँ ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उससे अगले दिन तो मुझे स्मेल आनी शुरू हो गई थी वापस। ठीक है। और मुझे तो बाद में मेरे दोस्तों ने कहा बिला वजह तुमने टेस्ट करवाया है, इतना महँगा। वो कह रहे थे भाई ये एहतियात उन्हें हो, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने भी एहतियात ही बतानी थी, हाँ, और जो मैं एहतियात ऑलरेडी कर रहा था बुखार में भी। जब से मुझे बुखार हुआ है मैं अपने आप को वैसे एक कमरे में बंद कर लिया था हाँ, एहतियातन। ठीक है, ठीक तो बाकी जब पॉज़िटिव आया तो थोड़ी ज़्यादा सख्ती कर ली अपने पे। है। तो वो एहतियातें क्या थी जो वो भी शायद किसी के लिए मुफ़ीद साबित हों? क्या-क्या आपने एहतियात की? मैंने कुछ भी नहीं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, और दिन में 1-2 दफ़ा कहवा पिया है, दालचीनी का और सौंफ वग़ैरह डाल के, जो-जो ठीक है। उसमें डलता है। हुँ, और पानी जो है मैंने जो आम रेगुलर इसमें ज़्यादा पिया है, कि जैसे चाय गरम होती है ना, इस तरह गरम पानी पिया है। हुँ, और तो ऐसा कोई मैंने परहेज़ नहीं की, भूख भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा, ये ठीक है। खाना वग़ैरह भी ठीक खा रहा हूँ, हुँ, और बाकी ये नट्स वग़ैरह जो होते हैं वो खा रहा हूँ। ठीक है। आपके यानी अलामात के लिहाज़ से देखते हैं कि काफ़ी इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने टेस्ट आपका करवाया है ना? हुँ, कि आपको अलामात ज़्यादा जी, जी, शदीद नहीं मुझे है। वो एक हाँ जी, ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का और इसकी वजह कि ये हो सकती है कि इतना आपका जो ज़्यादा मसला इम्यून सिस्टम है वो मज़बूत है शायद। ये मेरा ख़्याल है, बाकी हाँ डॉक्टर जी। बेहतर जानते हैं। क्योंकि मुझे ना मेरे 1-2 दोस्तों ने भी ये बताया कि जब आपको पता चला तो वो ऑलरेडी रिकवरी मोड पे था, हुँ, हो सकता है। वो रिवर्स हो रहा था, हुँ, फाइट कर चुके थे। ठीक है। और हुँ। कुछ एहतियातें खाने-पीने में कोई और सब आपने ये नॉर्मली आपका वक़्त गुज़रा है? कोई और चीज़ कुछ खाई हो हाँ, स्पेशल? नहीं मैंने तो कोई ख़ास एहतियात नहीं की, बस यही है ऑयली चीज़ नहीं खा रहा, हाँ, और तो कोई एहतियात नहीं है, बस आम सादा रोटी खा रहा हूँ। ये शुक्र है, मैंने तो सुना था इसमें भूख नहीं लगती, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, दुआएँ हैं सबकी, हुज़ूर की अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएँ हैं। जी, मैंने भी इस दौरान में लिखा था दुआ के लिए आपके लिए। तो बहरहाल ये ख़तरा था आपकी जी, बज़ाहिर हम अगर आपका सेहत देखें, तो वो बड़ा लगता है कि ये तो बड़ा कमज़ोर-सा बंदा है लेकिन आप तो बड़े मज़बूत निकले माशाअल्लाह। अल्लाह नहीं, ताला ने मेरी तो मेरी सेहत ही ऐसी है तो ये बड़ी मज़े की बात है कि हम ऐसे समझते हैं आपको कमज़ोर। मैं 15-16 घंटे जॉब करता फिर मुझे कोई ऐसे कोई बात करे तो मैं तो उसको कहता हूँ भाई मैं 16 घंटे जॉब करता हूँ, तो वो तुम्हें मेरी सेहत में से क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अपना कोई हुँ, और बात आपके ज़हन में हो बताने वाली बस तो ऐसे वो इसमें हमारे नाज़रीन के लिए कोई मुफ़ीद हो तो बताइए। बस ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं बस यही है कि एहतियात बिल्कुल करनी चाहिए, और ये जो लोग हमारे कुछ
लोग हैं जो कहते हैं कोरोना बिल्कुल है और हो भी जाता है, तो हाँ, उसके लिए ये वाक़ई जो सेफ्टी है ये वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये पैगाम देना मास्क बहुत पहनना, ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। कि अगर जी, जी। अदील अहमद क्योंकि साहिब हमारे लोग हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये भी कोई चीज़ होती है, कोरोना भी कोई चीज़ है। हाँ, और अदील मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके हवाले से नाज़रीन को कि अगर अदील को ये इलामात मामूली रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग एहतियात ना करें। एहतियात उसने भी की है और आप लोग भी करें और इसको गलत ना समझें। बाज़ लोग हमारी असल में बुरी आदत है बाज़ लोगों की कि जो चीज़ आई, जो किसी ने कह दिया बस उसको उन्होंने फैलाना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि पिछले दिनों किसी ने पता नहीं वो ऑडियो डबिंग की हुई है या क्या है, काफ़ी सारे जी, ऐसे जी। ही लगता है जैसे डॉक्टर्स हैं लेकिन और वो इंग्लिश में उन्होंने सारी वो कहा जी कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस इसको छोड़ दें, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है और ये बस ख़त्म हो गया। और वो बिल्कुल टोटली वो फेक है और वो उसको नहीं, आगे मैं फैला आपको देते हैं। बताता हूँ ये चीज़ जी, जी, जी। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल काम हो जो मेरे बिल्कुल साथ काम करता था। तो ये बिल्कुल भी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो उसके लिए भी दुआ करें जो मेरा दोस्त बेचारा आईसीयू में है। अच्छा, उसको भी कोरोना इसी दौरान में हुआ, वो आईसीयू में है। जी, अल्लाह ताला जी, रहम। जी, 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 जी। तो अगर ये नहीं वो है तो बेचारा इसी फिर दौर ये चीज़ें क्यों हो रही हॉस्पिटल हैं? ये भी सोचना चाहिए में हमारे नाज़रीन को। ये ऐसी बात नहीं है, इसको बिल्कुल इस बारे में सीरियस रहना चाहिए और एहतियातें पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हर जी, एक को इससे महफूज़ रखे। जी। और बाज़ लोगों ने वो वैक्सीन के हवाले से भी अजीबो-गरीब स्टोरीज़ हाँ, शुरू की हुई हैं। तो ये सिर्फ़ व्यूज़ लेने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इंसानियत से नहीं खेलना चाहिए। और बाज़ हमारे यूट्यूबर फिर उसको प्रमोट करने लग जाते हैं। कोई कहता है जी 2 साल में जिसने वैक्सीन लगा ली वो मर जाएगा। ये सारी बातें ऐसी जी, हैं जी, जो गलत फैलाई गई हैं और अगर वो किसी ने कोई बात की भी है तो उसको असल कॉन्टेक्स्ट से हटा के लोग पेश कर देते हैं। तो जो उसकी असल हकीकत होती है वो सामने नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़वाहें फैलाना भी बहुत ही बुरा फ़ेल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी, हमें उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहिए सबको कि जो अफ़वाहें फैला रहे जी, हैं। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें, मेरी ये दरख्वास्त है अपने नाज़रीन से, अपने व्यूअर्स के साथ। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब, आप हमारे साथ आए हमारे प्रोग्राम में और बहुत मुफ़ीद बातें हमें बताई। बहुत शुक्रिया। इजाज़त देते हैं नाज़रीन से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।